हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज और आपका हमारे चैनल स्टोरीज विद राज में बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की कहानी का नाम है मिसिंग असिस्टेंट, जहां आपको पता चलेगा कि एक असिस्टेंट 2 साल से अपने बॉस के साथ काम करते करते एक दिन अचानक गायब हो जाता है। पर वो कहाँ गायब हो जाता है और क्यों गायब हो जाता है, ये तो आप इस कहानी में ही जान पाएंगे। तो इस कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आप कुछ नई और अनोखी कहानियाँ ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। 5 साल पहले मेरे ऑफिस में एक अजीब सी घटना घटी थी। उस वक्त मेरे पास काम का बोझ इतना ज़्यादा हुआ करता था कि इस वजह से मुझे एक असिस्टेंट हायर करना पड़ा। उसका नाम विनय था। वो करीब 2 साल तक मेरे साथ काम करता रहा, लेकिन अचानक से एक दिन वो कहीं गायब हो गया। मैंने बहुत बार उसका फ़ोन ट्राई किया, पर हर बार उसका फ़ोन बंद आ रहा था। विनय एक ऐसा असिस्टेंट था कि अगर उसे एक दिन की भी छुट्टी चाहिए होती थी तो वो मुझे हर बार बताकर जाता था। लेकिन इस बार बिना कुछ बोले उसका कहीं चले जाना मेरी समझ के बाहर था। इसलिए मैंने मेरे दोस्त वरुण से बात की और मैंने उससे पूछा कि क्या मुझे इस घटना के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। पर वरुण ने मुझे मना कर दिया और उसने कहा, हो सकता है कि विनय को अब तुम्हारे साथ काम ना करना हो या फिर उसे कोई और नौकरी मिल गया हो। और वैसे भी विनय सैलरी मिलने के अगले दिन से ही ऑफिस से गायब हो गया था। तो मुझे भी वरुण की बात सही लगी, लेकिन वरुण भी इस बात को लेकर पूरा श्योर नहीं था। इसलिए उसने ये केस पुलिस को ना देकर सॉल्व करने के लिए उसके दोस्त हैरी को देने के लिए कहा। दरअसल हैरी वरुण का दोस्त था और हैरी मशहूर डिटेक्टिव किंग का पार्टनर भी था और किंग के हर केस में हैरी उनके साथ ही रहता था। पर क्योंकि डिटेक्टिव किंग के पास और भी कई सारे केसेस पड़े हैं, इसलिए हैरी ने ही मेरा केस सॉल्व करने का जिम्मा लिया। मेरा ऑफिस एक बड़े से बिल्डिंग के 10th फ्लोर पर है। तो अगले दिन मैं, मेरा दोस्त वरुण और डिटेक्टिव हैरी मेरे ऑफिस में ही मिले। वैसे तो पहले मेरे दिमाग में जैसे ही जासूस या डिटेक्टिव वर्ड आता था, वैसे ही दिमाग में जासूस की एक तस्वीर बन जाती थी। जैसे कोई लंबा सा आदमी टोपी पहने हुए और हाथ में सिगार या सिगरेट लिए हुए होगा। लेकिन हैरी तो उस तस्वीर से बिल्कुल अलग था। बहुत ही सिंपल सा मजाकिया आदमी, एक शर्ट पैंट पहने हुए और हल्की सी तोंद लेके हैरी मेरे सामने ही बैठा हुआ था। हैरी एक चिप्स का पैकेट अपने साथ ही लेके आया था, जो कि मुझसे बात करते हुए लगातार खाए जा रहा था। खैर, क्योंकि वह वरुण का दोस्त था, इसलिए मैंने मेरे असिस्टेंट का मिसिंग केस उसे दे दिया। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे जब मैं ऑफिस के लिए अपनी गाड़ी से निकला ही था कि तभी हैरी का फ़ोन आ गया। मैंने सोचा कि उसे शायद केस के बारे में मुझसे कुछ पूछना होगा, लेकिन उसने कहा, मिस्टर आदित्य, क्या हम लोग कुछ खाते खाते आपका केस डिस्कस नहीं कर सकते? जी, मैं कुछ समझा नहीं, मैंने हैरी से कहा। हैरी ने कहा, जी मेरा मतलब था कि आपके ऑफिस के पास कोई अच्छी चिकन बिरयानी बनाता है क्या? वो क्या है ना कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैंने कहा, पता नहीं, मैंने ऑफिस में कभी खाया तो नहीं है, लेकिन हाँ 1-2 दुकानें हैं, पर पता नहीं वो अच्छा बनाते भी हैं या नहीं। फिर हैरी ने कहा, आप वो सब छोड़िए,
आप बस मंगवा के रखिए, आज बहुत मज़ा आएगा। मैंने बहुत बार किंग से कहा है कि चलो खाते हुए केस की बातें करते हैं, पर नहीं, वो खुद भी नहीं खाता और मुझे भी नहीं खाने देता। पर आज तो मैं जम के खाऊंगा। तो फिर ठीक है, आज आपके ऑफिस में खाते हुए हम आपके केस डिस्कस करेंगे। इतना कह के हैरी ने फ़ोन काट दिया। मैं उसकी इन सब हरकतों से हैरान था और मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा था कि क्या वो ये केस सच में सॉल्व कर पाएगा। खैर, वो सुबह 11 बजे मेरे ऑफिस में आया और केस के बारे में मुझसे बातें करने लगा। हैरी ने पूछा, तो मिस्टर आदित्य, आपने अपनी कंपनी में विनय को कैसे हायर किया था? मैंने कहा, दरअसल मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी और विनय भी जॉब ढूंढता हुआ मेरे ऑफिस में आ गया, तो मैंने उसे जॉब में रख लिया। तभी हैरी ने पूछा, पर विनय को कैसे पता चला कि आपको असिस्टेंट की ज़रूरत है? हाँ, इस बात पर तो मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई थी, लेकिन मैंने जब उससे पूछा था तो उसने मुझे बताया था कि उसे पता चला था कि 10th फ्लोर पर किसी बिजनेसमैन का ऑफिस है, इसलिए वो वैकेंसी के बारे में पूछने के लिए सीधा ही यहाँ चला आया। मैंने हैरी से कहा। फिर हैरी ने पूछा, क्या विनय ने इससे पहले किसी कंपनी में काम किया था? हाँ, शायद, मैंने हैरी से कहा। पर यह आपको कैसे पता? क्या उसने आपको कभी कुछ बताया था? हैरी ने मुझसे पूछा। नहीं, वैसे तो उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा, पर जब उसने मेरे यहाँ काम करना शुरू किया तो मुझे उसको कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वो पहले से ही सारा काम जानता था, मैंने कहा। फिर हैरी ने पूछा, विनय आपके यहाँ पर कितने वक्त से काम कर रहा था? और अगर कोई और भी बात जो आप मुझे बताना चाहे? हाँ, विनय मेरे ऑफिस में लगभग 2 साल से काम कर रहा था और उसके आने के बाद मेरा काम का प्रेशर भी बहुत कम हो गया था। पहले मैं हफ्तों के 7 दिन ऑफिस में आकर काम करता था और विनय शनिवार और रविवार को छुट्टी पर रहता था। पर फिर एक दिन उसने खुद ही मेरे पास आकर कहा, सर, आप बहुत काम करते हैं और मैं हफ्ते में 2 दिन छुट्टी लेता हूँ, पर मुझे आपको ऐसा देखकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए हर शनिवार को आप घर पर ही रहा कीजिए और मैं शनिवार को ऑफिस आकर आपका सारा काम कर दिया करूँगा। अब फ्री का ऑफ़र कौन मना करता है, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और तब से मैं हर शनिवार को घर पर ही आराम करता था और वो ऑफिस का सारा काम संभाल लेता था। मैंने हैरी से कहा, क्या विनय का एड्रेस है आपके पास? हैरी ने मुझसे पूछा। नहीं, विनय का एड्रेस तो नहीं है मेरे पास, पर वो मुझे एक बार बता रहा था कि उसका घर यही पास ही के गोकुल गार्डन के बगल में है, लेकिन उसका एग्जैक्ट एड्रेस मुझे भी नहीं पता। पर उसका नंबर मेरे पास था जो अभी बंद आ रहा है, मैंने भी हैरी से कहा। हैरी ने फिर पूछा, क्या विनय के अलावा आपका और कोई सामान ऑफिस में से गायब हुआ है? हाँ, मेरा एक सूट ऑफिस में रह गया था जो अब मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, मैंने हैरी से कहा। वैसे आपका वो सूट ज़्यादा महंगा तो नहीं था ना? हैरी ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, हाँ, थोड़ा बहुत महंगा तो था, करीब 20,000 का होगा मेरा वो सूट। तो ये बात है, असल में आपने आपका सूट ढूंढने के लिए मुझे हायर किया है, हैरी ने मुझे घूरते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? मैंने तो बस, अरे इतना घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, हैरी ने हंसते हुए कहा। वैसे क्या आपके ऑफिस में आप दोनों के अलावा और कोई काम करता है? हैरी ने दोबारा मुझसे पूछा। तो मैंने कहा, हाँ, एक सफाई कर्मचारी भी है जो कि साफ सफाई के साथ साथ मुझे चाय पानी भी पिलाता है और ज़रूरत पड़ने पर पास की दुकान से कुछ लेकर भी आता है। तो फिर उससे कहकर मेरे लिए भी एक चाय मंगवा लीजिए, हैरी ने मुझसे कहा। हाँ, मैं अभी उससे कहता हूँ। तो मिस्टर आदित्य, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आपसे बात करके मुझे ये पता चला है कि विनय को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपनी सैलरी, ऑफिस से अपना सारा डॉक्यूमेंट्स और आपका सूट पूरी प्लानिंग के साथ लेकर गया है।
पर उसकी ये पूरी प्लानिंग आखिर क्या है, उसके लिए मुझे बस 3 दिन का समय दे दीजिए। ये बोलकर हैरी मेरे ऑफिस से चला गया। तो क्या लगता है आपको, क्या विनय पूरे प्लानिंग के साथ गायब हो गया था या फिर ये किसी और की चाल थी? और अगर विनय खुद गायब हुआ था तो फिर वो क्यों और कहाँ गायब हुआ था? क्या हैरी अपने कहे अनुसार इन सारी चीज़ों का पता लगा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस कहानी का दूसरा और आखिरी भाग ज़रूर देखना होगा। तो अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा इस कहानी का दूसरा भाग लेकर।